हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म, क्या लिखा है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन दियर लाइफ ऑन दिस अर्थ। कहने का मतलब इस अर्थ पे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ बेसिक्स फंक्शन करने होंगे। कहने का मतलब हमें, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं बेसिक फंक्शंस की, तो बेसिक फंक्शन की बात करें तो बेसिक फंक्शन में क्या आता है, द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे लिख दिए ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के लिए बेसिक फंक्शन चाहिए। ठीक है, कॉमन होता है, ये वर्ड देख रहे हैं, कॉमन, सभी में कॉमन होता है। अगर हम बात करते हैं तो पहला है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की प्रोसेस, रिस्पायरेशन की प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस आती है। इसके बाद ग्रोथ, ग्रोथ की। क्लियर? तो अगर हम ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अभी हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की न्यूट्रिशन में, तो पहले हम लोग, पहला हमारा क्या था, न्यूट्रिशन था। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यार कैसी प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स की प्रक्रिया है। जैसे कि अगर हम जैसे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, उसके बाद में वाटर। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, क्लियर, विटामिन्स, ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। और हमें किसके द्वारा मिलते हैं, भोजन के द्वारा। ठीक है, भोजन की बात करें नहीं, हमें कुछ सीरियल्स के द्वारा मिलते हैं, कुछ पल्सेस के द्वारा मिलते हैं बाय द ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसे यूटिलाइज करते हैं। क्यों? हम लोग जो भोजन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में डाइट थोड़ी लेते हैं। जब हमारे बॉडी में जाता है तब वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड के रूप में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर? अगर ऑटोट्रॉफिक की बात करें, ऑटो मीन्स होता क्या, टर्म को तोड़ डालो, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। क्लियर? हेट्रो मीन्स डिफरेंट या अदर बोल सकते हो। ठीक है, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। इतना क्लियर हुआ? तो अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अगर हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक की तो हेट्रोट्रॉफिक 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोफाइट्स, तीसरा है पैरासिटिक। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक। क्या डिस्कस करेंगे, ऑटोट्रॉफिक। आपको बताया ना, इसके टर्म में डिफिनेशन है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। कहने का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना ले। क्लियर? किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। क्लियर? तो हम डिस्कस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक मीन्स सिंथेसिस या फॉर्मेशन इट्स ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के द्वारा। क्लियर? जो अपना भोजन खुद बना ले। अगर हम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करते हैं तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर? विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में या क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सनलाइट। क्लियर? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं।
ठीक है। तो प्रेजेंट इन द सन सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, ठीक है। सनलाइट एनर्जी की हेल्प से क्या करते हैं, ये अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर। टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं तो मेक ऑन फूड इटसेल्फ, कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन क्या करें, स्वयं बना ले। क्लियर, वही ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक की। अगर हम हेट्रोट्रॉपिक की बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं, हेट्रो मीन्स अदर या डिफरेंट बोल सकते हैं, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो कह सकते हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या होते हैं, दूसरे जीवों पे, ठीक है, दूसरे जीवों पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक। अभी हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक में पढ़ा था, कैन मेक ऑन फूड, कहने का मतलब वो अब क्या कर रहा था, अपना भोजन स्वयं बना रहा था। बट यहाँ पे क्या लिखा गया, कैन नॉट मेक, या अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। और सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस बोलो या मेक बोलो, देखिए, इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अभी हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक में देखा कि वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा क्या कर रहा था, अपना भोजन बना ले रहा था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड थे एंड वाटर था। बट ऐसा हेट्रोट्रॉपिक में नहीं हो रहा है, हेट्रोट्रॉपिक में ऐसा नहीं होता है। क्लियर। तो हम बात करते हैं एंड डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है, यहाँ पे देखो, आप लोगों को एक लाइन में ही लिख दिए, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। अभी हम आप लोगों ने बताया, आप लोगों को बताया ना कि ये क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। क्लियर। फॉर इट्स फूड, किसके लिए, फूड के लिए। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद है इसी हेट्रोट्रॉपिक का फर्स्ट 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो द कॉम्प्लेक्स फूड क्या काम करता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स टेकन इन, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेता है बाय द ऑर्गेनिज्म इन ब्रोकन डाउन। और ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन। जब हम लोग ब्रोकन डाउन, कहने का मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इंटेक करते हैं और उसको किसमें, सिंपल या सॉल्युबल मॉलिक्यूल के रूप में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्लियर। कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, कर देते हैं, ठीक है, वही होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, ह्यूमन एंड अमीबा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रो, अभी हम बोले ना, टर्म को समझो। तो सैप्रो मीन्स क्या होता है, डेड, एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो आप कह सकते हो द ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को इनटेक करते हैं, ठीक है। क्लियर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं वही क्या कहलाते हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो फंजाई, क्या है, फंजाई। आप लोग फंजाई का नाम सुने होंगे। अगर हम फंजाई की बात करते हैं, फंजाई को हम मशरूम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मशरूम। क्लियर। तो इसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन आइदर ऑन और इनसाइड। कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, दूसरे अपना भोजन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है, बट नॉट किलिंग, ठीक है, अपना भोजन वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बट उनको मारते नहीं है। आप लिख सकते हो यहाँ पे, बट नॉट किलिंग। क्लियर। आप लोग कह सकते हो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म लिव आइदर ऑन और इनसाइड द ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन बट नॉट किलिंग। आप कह सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं,
अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं, बट उनको किल नहीं करते हैं। क्लियर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लाइस एंड कस्कुटा। क्लियर। आप लोगों को अगर बताएं तो कुछ जैसे गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में क्या होता है, आप लोग लाइस यानी जू जानते हैं ना, उनके बालों में, उनके हेयर में क्या होता है, जू पड़ा रहता है। जू क्या करता है, उनके द्वारा भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, उन्हीं की बॉडी में, उन्हीं के शरीर में रह करके क्या करता है, अपना भोजन न्यूट्रिशन लेता है, बट उनको किल नहीं करता है। तो आज हम लोगों का फर्स्ट पार्ट था लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जाना। कल हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई भी हमारी वीडियो में कोई कहीं भी आपको कमी दिखती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने